घाटों पर उचित व्यवस्था की गई है, तमाम इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालु बेहद आसान तरीके से सुरक्षा के बीच में स्नान कर सके। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर यह है कि जो हालात निर्मित हुए थे कुछ देर पहले, उन पर पीएम मोदी ने योगी से बात की है। ये बड़ी खबर है कि महाकुंभ में जो देर रात हालात निर्मित हुए थे उस पर केंद्र सरकार नजर बनाए हुए है और अभी भी लगातार नजरें बनाए हुए हैं। पीएम मोदी खुद मुख्यमंत्री के संपर्क में हैं, लगातार बातचीत हो रही है। 1 घंटे के अंदर 2 बार प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से बातचीत की। और ये भी आपको जानकारी दे दें कि प्रयागराज में फिलहाल लोगों की एंट्री रोक दी गई है, यानी कि जितने लोग मेला क्षेत्र में आ चुके हैं, प्रयागराज पहुंच चुके हैं, वो तो हैं ही, लेकिन अभी कुछ देर के लिए फिलहाल लोगों की एंट्री रोकी गई है ताकि और हालात बेकाबू यहां पर ना हो सके। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हैं, ये देखिए। बिल्कुल, और इस बीच आप देखिए अखाड़ा परिषद और प्रशासन की भी बातचीत लगातार चल रही है। अब चर्चा होगी और उसके बाद ही यह निश्चित किया जाएगा कि अखाड़ों का स्नान किस समय होगा, कब अखाड़ों को ये कहा जाएगा कि वो एक एक कर आगे बढ़े मंगल स्नान के लिए। क्योंकि आप देखिए स्थिति सामान्य हो चुकी है, आम स्नान अनवरत जारी है, लेकिन अब अखाड़ा परिषद की ओर से प्रशासन से लगातार बातचीत की जा रही है कि एक समय तय किया जाए जब अखाड़े एक एक कर, जो परंपरा है, परंपरा अनुसार आगे बढ़े संगम की ओर और स्नान करें। क्योंकि रविंद्रपुरी महाराज जी भी अभी कह रहे थे, बंसल न्यूज पर ही उन्होंने कहा कि लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, समय तय किया जाएगा और एक निश्चित समय के ही हम पहुंचेंगे वहां पर, क्योंकि भीड़ बेकाबू है और हम लोक कल्याण का भाव लेकर ही इस बार का मौनी अमावस्या का स्नान करना चाहते हैं। प्रयागराज में स्नान की ये तस्वीरें लगातार बंसल न्यूज आपको दिखा रहा है, लेकिन फिलहाल अखाड़ा परिषद की ओर से चर्चा के बाद ही अखाड़ों के स्नान का समय तय होगा और उसके बाद ही अखाड़े एक जुलूस तो नहीं कहेंगे, लेकिन छोटी यात्रा लेकर पहुंचेंगे संगम के घाट पर और लगाएंगे आस्था की डुबकी। आपने सुबह देखा होगा, सुबह करोड़ों की संख्या में घाट पे श्रद्धालुओं की भीड़ हो गई थी। इस कारण हमारे स्नान को टाल दिया गया था। हमने यही प्रयास किया था कि हम आज स्नान को टाल दें और अभी हमारा प्रयास है, भीड़ कम हो गई है और जो घाट जहां हमें स्नान करना था वो खाली कराए जा रहे हैं और जितने भी हमारे अखाड़े हैं हम लग रहा है ऐसा कि आज हम सबका स्नान होगा और सभी जो है आस्था की डुबकी लगाएंगे। जो हमारे साथ नागा सन्यासी है, हमारे महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर है, सभी भक्तगण है, सभी मिलकर के आज हम प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाएंगे और ज्ञात अज्ञात के जो पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा। और हम यही कहेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो हालात अब सामान्य बन चुके हैं और आप देखिए भीड़ भी नियंत्रित हो चुकी है। और जिस तरह से रविंद्रपुरी महाराज जी कह रहे हैं कि अब लगातार चूंकि स्थिति सामान्य है, भीड़ कम हो चुकी है, तो अब हम जल्द ही स्नान के लिए आगे बढ़ेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी लगातार नजरें बनाए हुए हैं प्रयागराज में और सुबह से ही वो तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। मनोज जी, अखाड़ा परिषद और प्रशासन की बातचीत जारी है और उसके बाद एक समय तय होगा जिस समय में अखाड़े आगे आएंगे और एक छोटी यात्रा के रूप में, शोभा यात्रा तो नहीं निकालने वाले, लेकिन मंगल स्नान के लिए एक एक कर फिर अखाड़े आगे बढ़ेंगे। फिलहाल चर्चा का दौर जारी है। चलिए बातचीत उनसे एक बार फिर से करेंगे, लेकिन देवभूमि प्रयागराज ये वो भूमि है जहां ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी और आज क्योंकि मौनी अमावस्या है इसीलिए इस दिन का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। ये माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन ही पितृ धरती पर आते हैं। महाकुंभ में स्नान के साथ पितरों का तर्पण होता है, दान करने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है और इसीलिए इतना बड़ा हुजूम आप देख पा रहे हैं संगम की रेती पर, जहां ठंड का भी एहसास यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को तो नहीं है। कोई शिकन इनके चेहरे पर नजर नहीं आ रही है बार बार। और ये देखिए संगम में स्नान कर रहे हैं और ये प्रार्थना की जा रही है मां गंगा से कि हे मां, हमारी सभी तकलीफों को, हमारी परेशानियों को दूर करें। और आप देखिए आस्था का जन सैलाब, जो पहुंच रहे हैं वो डुबकी लगा रहे हैं और जो नहीं पहुंच पाए उनके लिए किसी भी पात्र में, किसी बर्तन में, किसी बोतल में मां गंगा को लेकर जाया जा रहा है। हालांकि मां गंगा को आप किसी पात्र में समाहित नहीं कर सकते हैं,
लेकिन ये आस्था है और इसीलिए आप देख सकते हैं कि छोटे से पात्र में भी वो तस्वीरें आपको दिखाई थी जब लेकर जाया जा रहा था गंगा जल, ताकि घर पर जो परिवार के सदस्य मौजूद हैं उन पे कम से कम इस पवित्र नदी के या मां गंगा के ही थोड़े बहुत छींटे पड़ जाए तो पुण्य की प्राप्ति वहीं पर हो जाएगी। और बिल्कुल देखिए जया, लगातार हम तस्वीरें तो हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं।